आपको बताया था, काफी रिलीफ है। आपको ये अंदाजन 2 साल से है, हाँ। ठीक है ना? और अगर मेडिसिन से फर्क है, मेडिसिन अभी 15 दिन का छोड़ दो, उससे पहले कितना ठीक था? मैंने जब दोबारा महीने की जब बताया, मैंने बताया था ना आपको सर, 50 से 60% मुझे रिलीफ है। हाँ, मतलब 50-60 ही है और बढ़ गया था बेटरमेंट? और ज्यादा भी कह सकते हैं। हाँ, फिर अगर इतना बेटर है ना, तो उसको पहले सही वाले पीरियड को 2-4 महीने चलने दो कि 2-4 महीने बिल्कुल अंदर से ब्लड में से क्लियर हो जाए चीजें, जी। ठीक है ना? क्योंकि कोई भी अगर ट्रिगरिंग फैक्टर है जिस भी कारण से या जिस वजह से बढ़ रहा है ना, उसको हमेशा एलिमिनेट करके चलना पड़ेगा। जैसे सांस का पेशेंट होता है, और अगर वो धूल मिट्टी में जाता रहेगा तो ठीक कैसे होएगा वो? कहते हैं कि अर्टिकेरिया, थप्पड़ पड़ना, जो बेल्ट्स पड़ जाते हैं, कितने सालों से इस पेशेंट को भी दिक्कत थी, ठीक नहीं होता। तो इनका कैसे ठीक होना शुरू हो गया? क्यों इनकी जो एलोपैथिक या अंग्रेजी दवाइयाँ जो ये खा रहे थे, ये अब ज़रूरत नहीं पड़ती है? और क्या अर्टिकेरिया की सच में कोई दवाई है या नहीं? तो इस चीज़ को समझें और आने वाले समय में प्रॉपर मेडिसिन्स लें और इनकी हिस्ट्री सुने कि कैसे ये ठीक हुए हैं। तो आपके जी जी। केस में अर्टिकेरिया वाले में यही है कि अगर आपको खाने पीने से, पिछली बार भी शायद पालक पनीर का बताया था आपने। सर मुझे पालक पनीर के अलावा मुझे मैदा से लग रहा है ज्यादा। मैदा, मैंने मैदा की चीजें खाई हैं एक्चुअली में अभी जल्दी में। अच्छा। और अभी जल्दी में मैंने एक कंपनी भी ज्वाइन करी है, तो एक्चुअली होता क्या है कि बॉस साथ में रहते हैं, तो वो कुछ ना कुछ ले ही लेते हैं, जैसे लाइक बर्गर। बर्गर भी मैदा ही होती है। हम्म। और या कोल्ड कॉफी या कॉफी, इस नहीं, तरह के। कॉफी से होना नहीं चाहिए। बाकी अपनी बॉडी को आपको समझना पड़ेगा कि मुझे किस चीज से होता है। हम मैदा से, बर्गर तो मैदा ही होगी ना। हाँ, जो हाँ बाहर के तो। फास्ट फूड, जंक फूड है। हाँ, जैसे कि मैं अभी ससुराल में गया तो वहाँ मोमोज वगैरह ले लिए थे हम्म। तो। अब जिस चीज में अच्छा। 100% रिजल्ट है कि हमें आंख बंद करके हम दे सकें और आंख बंद करके पेशेंट ये बोले कि हाँ फर्क है, हम वही चीज देते हैं। जी जी जी। एक्सपेरिमेंट जो है ना, एक्सपेरिमेंट तो करते रहोगे। अगर मान लो कोई चीज काम भी कर रही है, मान लो, तो वो कितने जी। दिन करेगी वो नहीं मालूम आपको। हाँ हाँ बिल्कुल। हमारे वाली क्या, मेरे पास हजारों के हिसाब से ऐसे पेशेंट हैं जिनका बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, दवाई भी बंद है। इसीलिए नहीं हमारी सर एरिया के नाम से स्पेशल दवाई बनी है, अदरवाइज इसके नाम से पूरे मेरे ख्याल से है नहीं है जल्दी से दवाई कोई। सर वो तो आपकी दवाई है इफेक्टिव, मुझे फायदा भी हुआ ही है और विश्वास करके मैंने लिया भी है। ऐसा तो है नहीं, एक बार लिया दूसरी बार भी ऑर्डर कर ही दिया है आपने। एक मेडिसिन और ऐड करी है तो वो भी ले ही रहा हूँ। अच्छा अच्छा और अच्छा। हमारी जो मेडिसिन है वो तीनों पे काम करती है, चाहे वो वात का है, पित्त का है या कफ का है। जी तो जी जी। अगर हम वैसे पित्त की बात करें तो पित्त जो है, पित्त तो होता ही नॉर्मली तो यही बोलते हैं ना, लीवर की वजह से है। हाँ। तो अगर लीवर, तो बहुत लोगों का लीवर बहुत अच्छा है, डाइजेशन बहुत अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे जाते हैं स्टूल, लेकिन उनको पित्त है। या इतने सालों से कॉन्स्टिपेशन थी या पेट की खराबी थी तब भी पित्त नहीं था। जी तो पित्त तो वैसे ही एक गर्म चीज है कि गर्मी हमें जो है शरीर में, कभी हीट आती है ना इतनी। अब जी हमारी जी जो जी। मेडिसिन है वो सिर्फ सिम्टम के ऊपर काम नहीं करती कि भाई टेम्परेरी डाउन करना है। हमारी मेडिसिन ने ब्लड में से इसको खत्म करना है। जी टेम्परेरी काम तो फिर सिट्राजिन भी कर देती है। सर इवन हमारा मैंने अभी मकसद तो यही है कि पूरी तरह से खत्म हो, आने वाले टाइम में हम कहें कि हाँ जी अब 6 महीने हो गए बिल्कुल नॉर्मल हूँ, 1 साल हो गया बिल्कुल नॉर्मल हूँ। वो इलाज है। पता है जी कि जी हमें, हमारे पास तो बहुत पेशेंट है जो बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं, तो उन्हें कोई सर और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी साथ में। मैं भी यही कह रहा था कि मुझे फर्स्ट आपने जो पहले महीने की दी थी, तो दूसरे महीने से मुझे बहुत फायदा लगा। मैं कह रहा अब तो मैं ठीक हो ही जाऊंगा।